हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िए साइंस की। शुरू करेंगे आपकी रीडिंग के चार्ट्स देते हैं अपने हर को। देखते हैं भाई क्या एनर्जी निकल के आती है मैस्कुलिन्स की, क्या चल रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। पहली एनर्जी एक साधु की एनर्जी है और दूसरी ना क्लेंजिंग की एनर्जी आई है। ठीक है, ओके एक सेकंड रुकिए। क्या है ये? एक व्यक्ति दिख रहा है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, चेयर। एक सेकंड। सबसे पहले तो आपके पर्सन एकदम मौन हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा एनर्जी यहाँ पर क्लेंजिंग की और यहाँ पर सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फियर से इस समय ये पर्सन डील कर रहे हैं, फियर बहुत लग रहा है चीज़ों का, तो फियर इस पर्सन का रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसमें इस समय ये बहुत अलग सा मैसेज है। इस समय इस पर्सन को एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है। कैसी हीलिंग की? कोई इस पर्सन को हील करे, मतलब जैसे आप लोग रीडिंग से खुद को हील कर लेते हो। ठीक है, आप आ, अपने आप को मोटिवेट करते हो, या फिर आप जो भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उन्हें देख लेते हो, जो आपकी एनर्जी को एकदम हाई पर लेकर चले जाते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन उस समय जब आप बहुत लो पर जा रहे हो ना, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको लो पर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं लो पर जा रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज को चूज करना होता है स्टार्टिंग में। जब तक आप बैलेंस करना नहीं सीख जाते तब तक आप सहारा ले सकते हैं। तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी ऐसी चीज को चूज कर लें उस टाइम पीरियड में जो आपकी एनर्जी को उस समय के लिए हाई कर दे। तो धीरे धीरे तो आप खुद ही बैलेंस करना सीख जाते हो, राइट? अभी इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि कोई बातचीत वाला इंसान हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को यहाँ पर आपकी एनर्जी चाह रहे हैं, ये पर्सन बात करना चाह रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई आपकी एनर्जी को लेने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, टेलीपैथिकली आपको इस पर्सन के बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने दिमाग में अब अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो, या आपके दिमाग में अब ये है कि मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है, अपनी लाइफ को बनाना है, और आप अपना दिमाग बिल्कुल वहीं पर लगा रहे हो। सडनली आपको टेलीपैथिकली आपके पर्सन के मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो गया उनसे रिलेटेड, क्योंकि आपका तो कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो आप एनर्जी पिक कर सकते हो। तो आप चाहो या ना चाहो, कुछ समय के लिए आपका ध्यान उस पर्सन पे जाएगा ही जाएगा। जैसे ही आपका ध्यान उस पर्सन पे जाएगा, आपकी एनर्जी उसको मिल जाएगी। ये इस तरीके का मैसेज आया, भले आप बात करो या ना करो। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि दी अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो अब तो मैं चेजिंग की एनर्जी में नहीं हूँ ना। चेजिंग रनर और चेजर की जो एनर्जी होती है ना, उसमें इससे मतलब ही नहीं है कि आपने ब्लॉक कर दिया कि अनब्लॉक। उससे ये मतलब होता है कि आप दिन भर क्या सोच रहे हो, कहाँ ऊर्जा लग रही है। इसलिए कहा जाता है कि सबको फ्री छोड़ो, एनर्जेटिकली लोगों को फ्री करो। उसका मतलब है कि अपने काम पर ध्यान दो। थोड़ा बहुत जब आपको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान आ रहा है तो आप कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन दिन भर वही वही सोचना, वही वही सोचना, वही वही वीडियोस देखना, वही वही चीज़ें, इसका मतलब कि आप पूरी तरीके से चेस कर रहे हो। ठीक है, ये मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि अगर ये पर्सन आपको सामने से आकर बात करते हैं, तो कहीं आप ऐसा फील ना करो कि ये पर्सन आपके ऊपर बोझ बन रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप वापस आ गए उसे खींचने के लिए। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उस इंसान को जाने देना नहीं चाहते। तो इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि मैं कहीं बोझ ना बन जाऊँ। लेकिन अभी ऐसा कह सकते हैं इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट हुई नहीं है। एनर्जी मौन की, साइलेंस। ठीक है, पूरी तरीके से कुर्सी पर बैठा हुआ अकेला इंसान, जो हर्मिट की एनर्जी होती है ना, अकेलापन, वो एनर्जी है। ओके,
मुझे लगता है इस पर्सन का ध्यान-व्यान लगने लग गया है या फिर कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने की। और दोनों ही एनर्जीज़ में ना मुझे ऐसी पता नहीं क्यों एनर्जी फ़ील हो रही है, ऐसे सर झुका हुआ है। मतलब ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि देखो आपके सामने अभी इस पर्सन ने सॉरी बोला नहीं बोला वो बात की बात है, लेकिन प्रकृति परमात्मा के आगे सिर झुका हुआ है, ठीक है? और पूरी तरीके से सरेंडर है ये पर्सन और ये कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। ठीक है, जो इंसान जो कहते हैं ना कि मैंने क्या गलत किया, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ, ठीक है? और झुके हुए सर तो ये दिखाते हैं कि कब तक नहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि आपको प्रकृति बिना गलती की सज़ा नहीं देती है, ठीक है? मैंने तो देखो अपने व्यूअर्स को ये भी बोल दिया था कि आपको नहीं आता समझ में तब भी मान लो, ठीक है? बुरा लगता है, लेकिन प्रकृति आपको कुछ लेसन्स लर्न कराना चाहती है, भले ही वो आपकी अच्छाई के लेसन्स ही क्यों ना हो। तो कोई बात नहीं, पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फिर से देखो यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपने वो एनर्जी देखी है कि जब कोई सहमा-सा एक कोने में ऐसे-ऐसे नीचे करके बैठा हुआ रहता है या कुर्सी पे ऐसे मुँह लटका के बैठा होता है, कुछ वैसी-वैसी एनर्जी फ़ील हो रही है, अकेलेपन की ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रहे और मुझे लगता है कि शायद ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, ताकि आपका ध्यान थोड़ा-सा तो इस पर्सन की तरफ आए। क्योंकि देखो ऐसा है कि जब भी आप अपनी लाइफ में लो पर चले जाते, कोई हो आपके पास जो आपसे ये कहे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। अब आपको ये बताओ कि प्रकृति आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बिल्कुल आइसोलेट कर देती है तो वो ये कहने वाला भी कोई नहीं बचता। एक आध फ्रेंड हो तो वो बहुत मुश्किल होता है किसी-किसी की लाइफ में, तो कोई भी नहीं तो अकेले ही निकाल रहे होते हैं, तो फिर आपको यूनिवर्स ऐसी रीडिंग्स तक भेज देता है, कि कहीं से तो आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है ना? मतलब ऐसे-ऐसे लोग थे जो 1-1 महीने हॉस्पिटल में रह के आए उनके पार्टनर के झटका देने के बाद, चीट करने के बाद। तो अब ऐसे लोगों को कैसे सँभाला जाए? वो अपने दिल की बात भी नहीं कह पाते किसी से कि मैं फ़ील क्या कर रहा हूँ एग्ज़ैक्टली। तुम समझोगे ही नहीं, तुम लॉजिकली समझाओगे वो तो मुझे भी पता है लॉजिकली, लेकिन अब इमोशंस तो अलग तरीके से चलते हैं ना, उधर लॉजिक लग ही कहाँ रहे, लग रहे होते तो हम ऐसी हालत में ही ना होते। तो उस तरह की एनर्जी है ये। एक मैसेज और है। देखो अगर आप में से कोई अगर ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन को दे रहा है कि बिल्कुल ही मौन हो गया है, तो मुझे लगता है इस पर्सन को आपका जो मौन है वो बहुत मतलब चुभ रहा है बेसिकली, ठीक है? कहते हैं कि अगर आप लड़ते-झगड़ते रहो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लड़ते-झगड़ते रहते हैं, बातें सुनाते रहते हैं, कर्ज़ करते हैं, तो कम से कम ये तो है कि हाँ, व्यक्ति की एनर्जी का पता तो चल रहा कि उस पर क्या बीत रही है, या चलो उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से पता तो चल रहा है कि उस क्या फ़ील कर रहा है। क्या हो जब कोई अपना मुँह ही बंद कर ले, मतलब अपने मुँह पे ताला लगा के चाबी फेंक दे और बात ही ना करे, तब तो आप उसके उसके अंदर चल रहे तूफ़ान का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो फ़ील क्या कर रहा है एग्ज़ैक्टली। उसके मौन के पीछे क्या छुपा है? अच्छा छुपा है, बुरा छुपा है, सच्चा छुपा है, दुःख छुपा है, सुख छुपा है, छुपा क्या है? तो इस पर्सन को मुझे लगता है आपकी खामोशी बहुत ज़्यादा चुभ रही है, और ये वो वाली खामोशी नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। ये वो खामोशी है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया या मैंने इतना गलत कर दिया, मैंने मतलब आप समझ रहे होगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। अगर समझ पा रहे हो तो ये वही एनर्जी है यहाँ पर। देखो कई बार हम लोग रीडिंग करते हैं, खामोशी का मैसेज अक्सर आता है, पर ये वो वाली खामोशी नहीं है। जहाँ पर आप अपने पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो कि तुम सुधर जाओ और हम मिल जाएँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको बहुत गहरा कुछ लग गया है, जो पर्सन ने जाने-अनजाने कर दिया, और अब तब तो करते वक़्त इस पर्सन को नहीं समझा, लेकिन अब इस पर्सन को उस चीज़ का भारी मात्रा में गिल्ट है या फिर कहें रिग्रेट है कि ये क्या हो गया। देखो, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी है, उसको हम कोई सज़ा देते हैं ना, तो हमारे मन में भार कम होता है, ठीक है? कि आपको पता है कि मतलब अपराधी है, इसको सज़ा तो मिलनी थी। कितनी भी अटैचमेंट हो लेकिन भार नहीं होता है। पर क्या हो जब आपको ऐसा लगे कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो गलत था ही नहीं, आपने उसे ऐसी सज़ा दे दी, ठीक है? मतलब जिसने गलती नहीं की थी शायद वैसी सज़ा देने लायक जैसी आपने अपनी गलतफ़हमी के चलते दे दी उसे।
वो कैसा गिल्ट होगा, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में? कैसा फील होगा? आप किसी ऐसे व्यक्ति को सज़ा दे दो और आपको बाद में पता चले कि ये दोषी था ही नहीं, आप क्या फील करोगे उस वक़्त? आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़मीन में गड़ जाओ उसी टाइम, ठीक है? बहुत, और इसको कहते हैं आत्मग्लानि, और इससे बड़ा भार नहीं है इस दुनिया के अंदर कुछ। कहते हैं कि सबसे बड़ा भार क्या है? आत्मग्लानि, गिल्ट। कहते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो आत्मा पर बोझ आ जाए, और बोझ और भार सिर्फ और सिर्फ गिल्ट का सबसे अधिक होता है। तो ये एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। अब पता नहीं किसको ऐसी चोट पड़ी है, बिना गलती के सज़ा मिली है, जिसमें आपके पर्सन को आज इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने क्या कर दिया। समय सबको सिखाता है, भले ही आज आपको लग रहा है, बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास 2-3 महीने में कुछ अकल नहीं आई। समय सिखाता है, समय सबका अलग-अलग होता है, ठीक है? लेकिन सिखाएगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचो कि व्यक्ति है वही निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। टाइमिंग अपनी-अपनी रहेगी, लेकिन नंबर सबका लगेगा। यहाँ पर पाई की एनर्जी दिख रही है, ये क्या है? पता नहीं क्यों ऐसा कुछ मैसेज मिला है, जैसे बहुत एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपने डील किया हो सकता है जो बहुत कैलकुलेटिव था, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल या फिर कहें लॉजिकल था, जिसने हर काम, हर एक एक्शन, हर एक चीज़ बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है कनेक्शन के अंदर, और उसी प्रैक्टिकल और लॉजिक के चक्कर में, उसी प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकल जो भी था वो पर्सन, उसके चक्कर में इस पर्सन ने ये आपको पनिश कर दिया, या फिर आपको किसी तरह की कोई पनिशमेंट दे दी, और फिर उसका रिजल्ट क्यों कुछ इस तरीके से बन के आया, उस पनिशमेंट का रिजल्ट, किस पर्सन को लग रहा है कि आज जब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। क्योंकि जब मैंने कई बार बताया कि आप सामने वाले को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपके पास हर दृष्टि ना हो देखने की। कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा दृष्टि होगा वैसी आपके लिए सृष्टि होगी। तो चोर को सब चोर ही नजर आते हैं, बहुत मुश्किल है उसे कोई अच्छा व्यक्ति नजर आए, क्योंकि उसके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस में चोरी भरी हुई है, तो वो अच्छा ही नहीं देख पाया किसी को। एक अच्छा व्यक्ति जो नेक दिल है वो सबको अच्छा ही समझेगा, और फिर बाद में धोखा खा जाएगा कि भाई, उसको लगेगा कि सभी अच्छे हैं, क्योंकि वो अच्छा सोच रहा है ना, तो वो दूसरे को भी उसी नज़र से देखेगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, ये पर्सन बहुत लॉजिकल थे, तो इन्होंने आपके साथ सारे लॉजिक्स को लगाया आपने, ठीक है? उन्होंने सोचा आप भी इस तरीके से ही सोच रहे होगे जैसे ये सोच रहे थे, और उस चक्कर में यहाँ पर बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर मतलब ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने की इच्छा, प्रबल इच्छा है, ठीक है? वो वाली एनर्जी है ना, दो दिल मिल रहे हैं, वो वाली एनर्जी ये पर्सन फील करना चाहते हैं। बट एक हो जाता है ना कि इंसान का ट्रस्ट ब्रेक हो गया, या चीज़ें पहले जैसे नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ फीलिंग के बाद ही है, और आप भुला दो, माफ़ कर दो, तभी है। नहीं तो जो एक बार कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, बहुत मुश्किल है कि फिर वो पहले जैसा बने, ठीक है? वो हीलिंग के बाद बनता है, लेकिन वो बात तो देखो, जो स्टार्टिंग में होती है किसी कनेक्शन में, बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके बीच में किसी इस तरह की चीज़ें हो गई हों तो, है ना? तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीलिंग पॉसिबल है, तो वो कनेक्शन दोबारा नहीं बन सकता। इस पर्सन ने आपसे बातें भी बहुत छुपाई हैं, ये पर्सन इस चीज़ का भी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने बातें बहुत छुपाई हैं आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कॉम्पिटिशन, जेलसी इसमें ज़्यादा रहे, जबकि रिलेशनशिप में सामने वाले को अपने बराबर समझना चाहिए था। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन के खुद के ट्रिगर्स थे ये, इसकी वजह से इस पर्सन ने वो डिफेंसिव मोड वाली एनर्जी जो होती है ना, इंसान उस पर रहता है, वो करने की कोशिश इस पर्सन ने की है, जबकि ज़रूरत थी नहीं आपके सामने। आपने शायद हो सकता है इस पर्सन के शैडोज ट्रिगर किए हों, इसकी वजह से इस पर्सन ने इस तरह की हरकतें की,
मुझे एक एनर्जी और फील हुई है, जैसे ये पर्सन को लगता था कि आप हावी हो जाएंगे इस पर्सन के ऊपर, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। इनको ऐसा लग रहा था कि आप हावी हो रहे हो इनके ऊपर, शायद आपने ज़रूरत से ज़्यादा चेस किया है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बातें सुनाई हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी तरफ से जो इस पर्सन को लगा कि ये इंसान मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, और इस पर्सन ने लॉजिकली डिसाइड किया कुछ, और उसके बाद फिर तो कहानी कहानी ही रह गई। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जो गाइड्स दे रहे हैं कि इस पर्सन को ना अपना परसेप्शन शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ये पर्सन का जो देखने का तरीका है वो गलत है, और इनका देखने का तरीका इनके पास्ट लाइफ के या फिर कहें सबकॉन्शियस या फिर इनकी कंडीशनिंग के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, जो भी इनके पैटर्न्स रहे हैं इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, जो भी इन्होंने देखा है उसकी वजह से इस पर्सन की ऐसे बिहेवियर, ऐसा नेचर है। ठीक है, या थोड़ी नार्सिसिस्टिक एनर्जी हो सकती है। तो इस पर्सन का परसेप्शन शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कई बार इंसान जो है आपसे लगाव तो कर लेता है, जुड़ भी जाता है, लेकिन वो अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करता है, और हैंडल कैसे करना ये तो उसे बिल्कुल नहीं आता है। तो अभी के लिए वो आपके लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, उसको ज़रूरत है थोड़ी ट्रेनिंग की, थोड़ी लर्निंग की, उसे थोड़ा सिखाने की, तब जाकर वो तैयार होता है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। आप आ तो जाते हो शुरुआत में, अच्छा भी लगता है, पर वो चलता नहीं है। जब तक एनर्जी इम्बैलेंस है कनेक्शन नहीं चलेगा। आपको टॉर्चर फील होगा, टॉक्सिसिटी फील होगी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। ओके, वैसे भी कलयुग का जो माहौल है यहाँ पर हर व्यक्ति को बहुत लॉजिकल बना दिया गया है, तो वो लव को, रिश्तों को, हर जगह वो लॉजिक का इस्तेमाल करता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कैसे तो भी ये देखूं कि ये तो ईगो को सेटिस्फाई करना है हर जगह, ऊपर से कि हर जगह पर मैं वाली एनर्जी बहुत होती है। खैर, मून की एनर्जी इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब करती है। इस पर्सन का मन बहुत विचलित रहता है, व्यथित रहता है, या फिर मन चलता रहता है। मन इस पर्सन का ऐसा है कि एक जगह नहीं टिकता, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी यहाँ भटकेगा, कभी वहाँ भटकेगा। डिस्टर्बिंग है एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यूनिवर्स में जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है पर्सन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हैंड। अच्छा, इस पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं मैं आपको क्या है। आप में से पूछोगे श्रीदी मेरे पार्टनर की सबसे बड़ी कमजोरी, परिवार इस पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी है। आधे से ज़्यादा डिसीजन इस पर्सन के फैमिली बेस्ड होते हैं। मुझे देखो, मैं कई बार रीडिंग में बता चुकी हूँ, आपको एक बैलेंस व्यक्ति होना होता है। ठीक है, आप अपनी फैमिली को चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको खुश रखने के हिसाब से डिसीजन लें, लेकिन सेक्रीफाइसिंग मूड पे ना रहें। मतलब ऐसा ना करें कि आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके उन्हें खुश कर रहे हैं। इसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं आएगा, और क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं आएगा तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ी हुई है, तो उसका परिणाम आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं आएगा। वो घूम फिर के बात वही हो गई। इससे बेहतर है कि आप एक ऐसा डिसीजन बनाएं जहां पर आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं। ना हम फैमिली के खिलाफ है, ना हम सोसाइटी के खिलाफ है, ना हम रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है। हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि हर सोल यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्न करने आती है, और उसका कुछ ना कुछ आ, मतलब हिसाब किताब होता है। तो आपको जब भी कहा जाए कि डिसीजन बनाओ, हमेशा ये देखो कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है, बजाय इसके कि बाहर का शोर, बाहर की भीड़ मुझे क्या बता रहे हैं। अगर आप भीतर की सुनकर निर्णय लेंगे तो आप ऐसे उल्टे नहीं लटकेंगे, जैसे हम बताते हैं ना स्टक सिचुएशन। भीतर से हर आवाज़ क्लियर आती है। ठीक है ना। तो इस पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी है, अब देखो इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन पास्ट में भी जो चीटिंग या फिर जो धोखा या जो भी आपको मिला, उसका कारण भी इनकी फैमिली है। ठीक है, फैमिली ही है। ओके, क्योंकि फैमिली को लेकर ये पर्सन, अब देखो आप जब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हो फैमिली के लिए, तो आपने अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया, क्योंकि आप चाहते कुछ और थे, आपने किया कुछ और। उससे क्या होगा, आपको अब चीज़ों को रिसीव करने में दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, अब आप कहोगे मेरी लाइफ में मुझे खुशी महसूस नहीं होती, ये महसूस नहीं होता, वो महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप
खुद उस एनर्जी में चले गए बिना बात के, जहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे बेहतर था कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन रखते, बीच का रास्ता निकालते, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है सरेंडर और लेसन्स को लर्न करना, ईगो को रिलीज कर देना। आज ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, स्टक एनर्जी। अब यहाँ से ये पर्सन अपने लेसन्स को लर्न करके निकलेंगे। इस लाइफ टाइम में इस पर्सन को सीखना है कि लव को चूज करना आपके लिए कभी कभी अच्छा होता है, अपने हार्ट चक्र को हील करना आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर उस तरीके से लव को चूज करने की बात नहीं आ रही है जिसे हम कहते हैं ना कि आजकल लोग पगलाए हुए हैं, वहां पर उसको लव को चूज करना नहीं कहते, वहां उसको बहुत अलग तरीके से नाम दूंगी मैं, जो लोग करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात उसकी हो रही है जहाँ पर आप बैलेंस करना चाहते हो, आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते, अपने पार्टनर भी चाहते हो, फैमिली बैलेंस करना चाहते हो। ऐसे केस में हीलिंग आपके लिए काम करेगी, ठीक है। ऐसे केस में आप एक सही और अपने आप को सही रख के सही निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी गलत है कि आप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए, और वो भी ऐसी खुशी जिसमें आपको पता है कि ये कोई मतलब की खुशी नहीं है, वहां पर अगर आप इग्नोर कर रहे हो फैमिली को, तो वो शायद आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हर बार आपकी फैमिली गलत है या फ्रेंड्स गलत है, नहीं। आपको ये देखना है कि आपके इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं, आपके अंदर से क्या आ रहा है। क्योंकि कई बार 50% केसेस में फैमिली सही होती है, वो आपको सही समझा रही होती है, कई बार आप किसी गलत पार्टनर के चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने इंट्यूशन सुनने आने चाहिए ऐसे केस में कि मेरे भीतर से क्या आ रहा है, ना कि आप अंधाधुंध कोई भी डिसीजन बना लें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उस निर्णय पे पछताएं कि मैंने निर्णय क्यों बनाया था, ठीक है ना। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, ओके। कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। दिल से क्या आ रहा है, दिल से आने में और मन चंचल है, मन के आने में, दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब इंट्यूशन क्या बता रहे हैं उसको बहुत इंसान वही सुन सकता है जो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, ठीक है। और जो लोगों के बहकावे में या मैनिपुलेशन में तो दूसरे की एनर्जी फंसा होता है, उसे वही चीज अच्छी लगती है जो सामने वाला बता रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स थी, किसके बावजूद भी इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया है। और शायद इस वजह से ये पर्सन आज रिग्रेट में भी है कि उन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों किया, ठीक है। ये एनर्जी है। अब आप दोनों तरफ से चले गए, इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले खुद के साथ ईमानदारी, फिर औरों के साथ ईमानदारी। MAWUDT 5 नंबर है यहाँ पर, MAWUDT लेटर्स नंबर है 5। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है आपके पर्सन की। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।